हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 5.0 में हमारे 10वें सप्ताह की जो भी कंटेंट्स विभाग के द्वारा प्रेषित किए गए थे कक्षा 1 व 2 के लिए, वह वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, अपनी शिक्षक डायरी भी बनानी है और साथ ही साथ अपने ई पाठशाला फेज़ 5.0 के रजिस्टर को भी मेंटेन रखे रहना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो सोच रहे हैं कि अब विद्यालय हमारा खुल चुका है तो अब हम लोगों को सिर्फ अपनी शिक्षक डायरी ही भरनी है। तो ऐसा आप कतई ना करें, आप अपनी शिक्षक डायरी भी भरें और अपने रजिस्टर को 5.0 के रजिस्टर को भी मेंटेन करते रहें। तो रजिस्टर में पहले हम लोग मोहल्ला कक्षा और अन्य कॉलम्स भी बनाए रखे थे, तो अब आपको वो सारे कॉलम्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप 5 कॉलम जो मैंने बनाए हैं, आप यही 5 कॉलम बनाइए और इसी में आपका सारा कंटेंट्स जो भी विभाग के द्वारा 5.0 में भेजा जा रहा है, सारा कंटेंट आपका इसमें आ जाएगा। तो देखिए, दिनांक और दिन का कॉलम बनाना है, विषय का बनाना है, कक्षा का बनाना है, DDUP के कार्यक्रम का बनाना है, बाकी गतिविधि आधारित कार्यक्रम का बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा कंटेंट है 6/9/21, ये है हमारा डेट है और उसके बाद हमें यहाँ दिन लिखना है। दिन है हमारा सोमवार, 6/9/21 दिन है हमारा सोमवार। सोमवार के दिन कक्षा 1 व 2 के लिए DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रेषित नहीं किया गया था। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये कंबाइंड ही मैंने बनाया है कक्षा 1 व 2 दोनों के लिए। अगर आप सिर्फ कक्षा 1 को पढ़ाते हैं तो आप कक्षा 1 लिखें, 2 का आपको कक्षा 2 का इसमें रजिस्टर में दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर कक्षा 1 व 2 दोनों आप पढ़ाते हैं तो जैसा मैंने लिखा है आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जो कक्षा आप पढ़ाते हो उसे लिखें, जो कक्षा नहीं पढ़ाते हैं उसे ना लिखें। गतिविधि आधारित कार्यक्रम कक्षा 1 व 2 दोनों के लिए सेम ही होती है, तो इसलिए मैंने दोनों कक्षाओं का चयन किया है एक साथ ही। और हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कक्षा 1 व 2 दोनों में ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली हमारी गतिविधि है या, रा, ला व अक्षरों के साथ वस्तुओं को ढूंढना। ये पहली गतिविधि है। दूसरी गतिविधि है पानी आया कविता। तीसरी गतिविधि है संख्या जोड़ने के लिए घरेलू वस्तुओं का उपयोग। और चौथी गतिविधि है हमारी 2 संख्याओं को जोड़कर एक संख्या कैसे बनती है। तो ये हमारी 4 गतिविधियां हैं दिन सोमवार के लिए। देख सकते हैं आप सब, ऐसे ही आप जैसे मैंने लिखा है, इसलिए मैं देखिए आराम से अच्छे से आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप लिख लें, साफ साफ सुंदर सुंदर अच्छा लगेगा देखने में, इस तरह से लिख लें। अब हम आते हैं मंगलवार के दिन पर। तो जैसे चारों गतिविधियां हमने सोमवार को लिख लिया है, अगर आपकी इच्छा हो तो 2 गतिविधि सोमवार को, 2 गतिविधि मंगलवार को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोमवार के दिन की गतिविधि आती है, मंगलवार को पुनरावृत्ति करना होता है, इसलिए मैंने वैसे ही लिखा है जैसे विभाग के द्वारा प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ देखिए 7/9/21 दिन है हमारा मंगलवार। मंगलवार को भी आप सब देख सकते हैं कक्षा 1 के लिए भी DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है और कक्षा 2 के लिए भी DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है। तो 1, 2 हमारे दोनों का हो गए। अब सोमवार को जो हमारी गतिविधियां थी, उन्हीं गतिविधियों की हम लोग पुनरावृत्ति कराएंगे मंगलवार के दिन। तो मैंने पुनरावृत्ति लिख दिया है। रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़वाना है, तो कहानी है मेला। 4 कहानियाँ विभाग के द्वारा साप्ताहिक तौर पर भेजी जाती हैं, तो आप उन चारों में से किसी भी एक कहानी का चयन किसी भी दिन के लिए कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक दिन नहीं उसमें मेंशन रहता है कि आप कौन से दिन कौन सी कहानी पढ़ाएंगे। ये आप अपनी इच्छा अनुसार कहानी का चयन कर सकते हैं रीड अलोंग ऐप पर कहानी पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है देखिए, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 77। तो इस तरह से ये हमारा मंगलवार का कंटेंट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप सब लिख लें अपने रजिस्टर में। अब देखिए आते हैं हम बुधवार के दिन। तो ये हमारा बुधवार का दिन है 8/9/21 दिन है हमारा बुधवार।
बुधवार को कक्षा 1 के लिए गणित विषय के अंतर्गत लता की कक्षा, ये डीडी यूपी का कार्यक्रम है जो प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट है या र ला व अक्षरों को लिखना, ये गतिविधि आधारित कार्यक्रम है कक्षा 1 व 2 दोनों क्लासों के लिए। दूसरा है हमारा पानी की छमछम की कहानी, तो ये 2 गतिविधियां हो गई। अब नेक्स्ट पेज में देखिए हैं ये नेक्स्ट भी सेम वैसे कॉलम बने हुए हैं, तो वहाँ पर हमारा पेज कम हो गया था, इसलिए ये दूसरे पेज में भी दिन बुधवार का ही कंटेंट है। 8, 9, 21 दिन बुधवार है। तो कक्षा 2 भी मैंने यहाँ डाला है। 2 में कोई भी कंटेंट डीडी यूपी पर प्रसारित नहीं हुआ है। कक्षा 1 का कार्यक्रम आया था गणित विषय के अंतर्गत लता की कक्षा, लेकिन कक्षा 2 में कोई भी कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। 2 गतिविधियाँ मैंने नीचे लिखा था जैसा कि मैंने दिखाया आप लोगों को। अब 2 गतिविधियाँ यहाँ हैं। पहली गतिविधि है घटती संख्याओं पर कविता और दूसरी गतिविधि है घरेलू वस्तुओं के साथ संख्याओं को घटाना। तो हमारी टोटल 4 गतिविधियाँ वो कंप्लीट हो गई। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 78। दिन बुधवार को 78 एपिसोड आया था। अब देखिए हम आते हैं दिन बृहस्पतिवार पर। गुरुवार मैंने लिखा है 9, 9, 21। ऐसे देखिए दिनांक और दिन दोनों डाल दीजिए। कक्षा 1 में डीडी यूपी पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया था, तो मैंने डैश लगा दिया है। बाकी कक्षा 2 में गणित विषय के अंतर्गत पाठ आया था हमारा नाप और जोक, तो मैंने नाप जोक लिख दिया है। अब दिन गुरुवार का है, तो बुधवार को जो हमारी गतिविधियां थीं उन्हीं गतिविधियों में से हम किसी गतिविधि का चयन अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ गतिविधियों की पुनरावृत्ति लिख दिया है। क्योंकि एक दिन में सारी गतिविधियां तो हम लोग अपने बच्चों को ना तो दिखा सकते हैं ना तो करा सकते हैं, तो इसलिए हमारे छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 व 2 के, तो हम लोग अगले दिन उन्हीं गतिविधियों में से अन्य किसी गतिविधि का चयन करेंगे जो हम लोग नहीं कराए रहेंगे पहले दिन। नेक्स्ट है रीड अलोंग ऐप पर कहानी है लाल बरसाती। एक गतिविधि मैंने और चयन किया है पहचानो और बताओ। हम लोग अपने बच्चों को किसी भी चीज़ का ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना करके बच्चों को पहचानने के लिए उसको ये क्या है, कौन सी वस्तु है, इस बारे में बच्चों से बात कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में बना सकते हैं कोई भी चित्र, या हम लोग किसी चीज़ का चित्र दिखा सकते हैं अपने बच्चों को फ्लैश कार्ड के माध्यम से, या ऐसे भी कई कार्ड हम लोग बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का चित्र बना सकते हैं। तो यही मैंने एक गतिविधि यहाँ लिखा है पहचानो और बताओ। नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड है हमारा 79। इस तरह से हम लोग अपना पूरा कंटेंट गुरुवार तक का लिख लेंगे। अब देखिए हम आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। तो हमारा दिन है शुक्रवार और दिनांक है 10, 9, 21। ऐसे आप लिख लें अपने रजिस्टर में। नेक्स्ट देखिए डीडी यूपी पर कक्षा 1 के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ था शुक्रवार के दिन, तो मैंने डैश लगा दिया है। कक्षा 2 में भी सेम वैसे ही कोई कंटेंट डीडी यूपी पर प्रसारित नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी आप डैश लगा दें जैसा कि मैंने लिखा है। नेक्स्ट अब शुक्रवार का दिन है, तो हमारी गतिविधियाँ हैं। तो पहली गतिविधि है हमारी 1 अंकीय संख्याओं का घटाओ। दूसरी गतिविधि है या र ल व अक्षरों के साथ वस्तुओं को आकर्षित रंग देना। तो ये हमारी दूसरी गतिविधि हो गई। नेक्स्ट में देखिए तीसरी गतिविधि है हमारी मौखिक रूप से भीड़ भाड़ वाली सड़क का वर्णन करना। तो हमारी 3 गतिविधियां दिन शुक्रवार के लिए हैं, जैसा कि मैंने लिखा है ऐसे ही आप लिख लें। अब देखिए हम आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। 11, 9, 21 दिन हमारा शनिवार है। शनिवार के दिन कक्षा 1 व 2 दोनों के लिए किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण डीडी यूपी पर नहीं कराया गया था, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति और रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे लाल बरसाती। शनिवार का दिन है तो अपने बच्चों को क्विज़ में हम लोगों को प्रतिभाग भी कराना है, तो मैंने यहाँ क्विज़ लिख दिया है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा है 80 और 81। तो इस तरह से आप सब अपने
जो हमारे 10वें सप्ताह का फेज़ 5.0 का रजिस्टर है उसे मेंटेन कर लें। अन्य अगर किसी चीज़ की आप लोगों की आवश्यकता हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पॉसिबल में होगा तो मैं आप लोगों को वह वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।